ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम दोनों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है, ये दोनों इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है, टू वेरिएबल में है, एक्स और वाई में। अगर इन दोनों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो, और या इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो हमें कैसे पता चले कि कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या होंगे। तो देखिए आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का करते हैं तो हमें पता है हमें दो स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होगी अगर ग्राफ पे हम इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, वहाँ तीन पॉसिबिलिटी होगी ग्राफ की। ये हो सकता है पहली कंडीशन में कि ये जो दो मैंने लाइन आप देख रहे हैं, एक ये ब्लू कलर और एक ये ग्रीन, ओके, ये दोनों इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है जो इक्वेशन होगी। तो एक पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे। देखिए मैंने बताया ना, किसी एक पॉइंट पे से इंटरसेक्ट कर सकती है। तो द टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये पहली कंडीशन हो सकती है। थ्री पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट कर दें, से कट करें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हम इक्वेशन को देखकर भी पता कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी। आप ऐसे इसके वैल्यू को फाइंड आउट करें और इसमें वैल्यू को देखें। अब इसका मीनिंग ये है कि जैसे इक्वेशन है ये दोनों, ठीक है, तो A1 इसका कोफिशिएंट अपॉन A2 ऐसा निकालें, फिर B1 अपॉन B2 निकालें, उन दोनों को वैल्यू को देखें। अगर वो वैल्यू हमें ऐसे लगे कि दोनों सेम नहीं है, रेशियो दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग वो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, हम बगैर ग्राफ बनाए ऐसा पता कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो हमें पता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे इसको। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई। अगर हम ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये कंडीशन फॉलो होगी और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है, याद रखना बच्चों, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, कंसिस्टेंट कहलाएगा ये। और कंसिस्टेंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन होना ज़रूरी है और ये कंडीशन भी इस पर फॉलो होगी। जब आपको कभी ये कहा जाए तो यही कंडीशन आपको फॉलो करनी है कंसिस्टेंट के लिए, ये यूनिक सॉल्यूशन होना, ये कंसिस्टेंट की। ऐसे ही अगर ये दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो पहले वाले में तो आपने देखा इंटरसेक्ट किया था, ये हो सकता है कि दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर दोनों लाइन पैरेलल होती है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की आपको पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट होती है। ये दोनों लाइन, दो लाइन मैंने बनाई, ऐसे हो सकता है कि दोनों लाइन से पैरेलल पता आपके ग्राफ के रिप्रेजेंट करे। देन व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशन शुड बी देयर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन 2। यहाँ क्या था, नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी हम इन तीनों के रेशियो निकालें, A1 अपॉन A2 निकाले, B1 अपॉन B2 निकाले, C1 अपॉन C2 निकाले, इन तीनों को निकाल के रेशियो को देखें तो हमें पहले दो रेशियो सेम मिल जाए और तीसरा सेम नहीं मिले, इन तीनों यानी तीनों इक्वल नहीं हो, पहला दो इक्वल हो और फिर ये इसके इक्वल नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और उसका सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन। देख लीजिए आप, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही लाइनें, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यू नो वेरी वेल। पैरेलल लाइन्स नेवर कट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। क्लियर। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट के लिए मीनिंग हुआ अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है जैसे कोई भी तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो तीसरी कंडीशंस आप देखेंगे वो तीसरी कंडीशंस है आपके पास क्या, टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ऐसा हो जाए कि वो
दोनों लाइन जो मैंने आप देख रहे हैं, एक ग्रीन लाइन बनाई है और एक नीचे इसके ब्लू लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्लियर? तो अगर ये कोइंसिडेंट है तो इसका मीनिंग इसके हर पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो और इसकी कंडीशन क्या होगी, ये जब आप इसमें रेशियो फाइंड आउट करेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो निकालेंगे तो तीनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर तीनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन्स जो रिप्रेजेंट होगी वो कोइंसिडेंट होगी। क्लियर? और सॉल्यूशन की बात की जाए कि कोइंसिडेंट में कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों होंगे? आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर है, तो खूब सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर यहाँ सॉल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। याद रखना, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन की दो ही कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन में हमने देखा था, तो यूनिक सॉल्यूशन में भी क्या था आप देख सकते हैं, ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट था, सेकंड में इनकंसिस्टेंट क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं था, और थर्ड कंडीशन में आप क्या देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट आया। क्यों? क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ। तो ये क्लियर हुआ। तो आप बच्चों इस तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। उस कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने तीनों कंडीशंस आपको बताई है, इस पे एग्जाम में ज़रूर इसमें क्वेश्चन आते हैं।